प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं नाभिकीय विखंडन पर आधारित श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। देखिए, आप सभी जानते हैं नाभिकीय विखंडन को हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक खंडों में टूट जाता है और इस मात्रा में, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हमने पीछे कैलकुलेट करके भी बताया, लगभग 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो सकती है, प्रकाश के रूप में हो सकती है, ध्वनि के रूप में हो सकती है और न जाने कितने प्रकार की ऊर्जा के रूप आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाई जब हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम अपेक्षाकृत दो नाभिकों में टूट जाता है। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये यूरेनियम है, यहाँ पर ये चित्र है और ये बीच चित्र हमारा। तो इस यूरेनियम पर जब हमने 0n1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी की इसमें, तो ये दो नाभिकों में टूट गया। कौन कौन से? Ba और क्रिप्टॉन। और साथ में इसमें क्या निकलते थे? 3 न्यूट्रॉन भी इसमें रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलते हैं। और ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं फिर आगे अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर जो और यूरेनियम होगा उसका भी फिर विखंडन कर देते हैं। जितनी एनर्जी यहाँ पर निकली उतनी एनर्जी यहाँ निकलेगी, उतनी एनर्जी इसके कारण निकलेगी और एक न्यूट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर ये आगे बढ़ता रहता है। यानी किसी भी विखंडन से प्राप्त जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन तो आगे जो बचे हुए यूरेनियम का विखंडन करते हैं और उतनी जितनी पहले ऊर्जा निकली उतनी ऊर्जा निकल जाती है और एक न्यूट्रॉन आगे जो है ऊर्जा के रूप में आगे माध्यम में जो आगे गति करता रहता है। तो आप समझ रहे होंगे कि 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पर निकल गई, 190 मिलियन यहाँ पर निकल गई, 190 यहाँ पर निकल गई, 190 190 190 ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ पर एक के जो है 2 पेयर बन गए, 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे निकल गई। अब इन 2 के क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे आगे, फिर 4 के क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे आगे, 8 के क्या बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे। और प्रत्येक में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब तक कि ये यूरेनियम 235 पूरा का पूरा जो है विखंडित नहीं हो जाता है, तब तक इसमें जो है लगातार ये अभिक्रिया जो है चलती जाएगी और अपार मात्रा में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक विखंडन में प्राप्त होगी, 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगले विखंडन में, और ऐसे जो है लगातार जो है विखंडन होता होता बहुत मात्रा में एनर्जी मुक्त होगी। आगे बात समझ में? अच्छा, अब दूसरी बात जो आती है कि भाई नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको करवाने में कुछ दिक्कतें भी आती, कुछ उसमें बाधाएं भी आती। और वो बाधाएं क्या होती है कि सबसे पहली बाधा तो यही है कि प्रकृति में जो यूरेनियम होता है वो हमें यूरेनियम 238 के रूप में मिलता है, 92 यूरेनियम 238 रूप में मिलता है। और इसका जो विखंडन होता है बहुत ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉनों के कारण होता है, जो कि संभव करना हमारे लिए बहुत जटिल हो जाता है। तो इसलिए हमें श्रृंखला अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन की क्रिया को करवाने के लिए हमें जो है ऐसा यूरेनियम चाहिए जो मंदगामी न्यूट्रॉनों के कारण ही उसका विखंडन हो सके। और वो यूरेनियम कितना होता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का मंदगामी न्यूट्रॉन, मंदगामी माने स्लो गति के न्यूट्रॉन द्वारा, मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा इसका क्या होता है? विखंडन हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसी क्या टेक्निक अपनाएं कि भाई हमारे पास यूरेनियम 235 जो है प्राप्त हो जाए। तो देखिए बेटा, इसको हम 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं।
देखिए एक क्या होता है कि एक तो ऐसा है कि भाई जो हमारे पास यूरेनियम 238 है उसमें से हम विशरण विधि से, डिफ्यूजन मेथड से उसको हम क्या करें, यूरेनियम 235 को उससे अलग कर दें। तो हमारे पास जो है यूरेनियम 235 हो जाएगा और उसमें कम गति के न्यूट्रॉन को हम बमबारी जब करेंगे तो वो जो है नाभिक विखंडन की क्रिया हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, अवरोधकों का प्रयोग करके या मंदक का प्रयोग करके। एक तो होता है विशरण विधि से, विशरण विधि से यूरेनियम 235 अलग करना एक, और दूसरा आता है मंदकों का उपयोग करके, मंदकों का उपयोग करके। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। पहली तो बात है कि श्रृंखला अपक्रिया क्या है, ये आपने समझना है। श्रृंखला अपक्रिया का मतलब जब किसी यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो अपेक्षाकृत दो छोटे खंडों में टूट जाता और बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है और साथ ही उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉन आगे बचे हुए यूरेनियम का फिर विखंडन करते हैं और वहाँ पर भी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर ये वाले जो 2 न्यूट्रॉन हैं, ये ऊपर और नीचे वाला, ये फिर आगे बचे हुए यूरेनियम का फिर से विखंडन करेंगे, उतनी एनर्जी निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर जो है ये 2 न्यूट्रॉन जो है आगे बचे हुए यूरेनियम का विखंडन करेंगे, उतनी एनर्जी जो है जितना पीछे जो है निकल रही। तो ऐसे एक प्रकार से चेन जैसे बन जाती है आगे, और लगातार विकराल रूप में जो है एनर्जी जो है निकलती रहती। तो इसे बोलते श्रृंखला अपक्रिया। अब प्रश्न यह है कि श्रृंखला अपक्रिया को करवाने के लिए बाधाएं क्या है। बाधाएं भी आती। सबसे पहली बाधा तो यही है कि भाई प्रकृति में यूरेनियम 235 रूप में, 92 यूरेनियम 235 रूप में बहुत कम मात्रा में, 1% जिसको कह सकते, 1% भी नहीं, 0.7% है। ठीक है, तो यूरेनियम 238 अधिक मात्रा में, शेष मात्रा में यूरेनियम 238 है। तो इतनी अधिक मात्रा में अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम 235 को अलग करना पड़ेगा। और वो कैसा मेथड है, एक विसरण विधि द्वारा और दूसरा है मंदकों का उपयोग करके। यानी विसरण विधि से हम उसको, डिफ्यूजन मेथड से हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 में से हम उसको हटा देंगे। हमारे पास जो बचेगा यूरेनियम 235, उसका हम नाभिक विखंडन कर सकते हैं। एक छोटी सी छोटी मात्रा से भी विशाल मात्रा में एनर्जी निकलती। एक दूसरा आता मंदकों का उपयोग। अब मंदकों का उपयोग क्या है, देखिए जैसे ये क्या था, हमारा यूरेनियम 235 था और इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी हमने करी तो ये इसका विखंडन हो गया, बेरियम Ba और क्रिप्टन में बदल गया और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब हमने बीच में क्या करना, मंदक जैसे ग्रेफाइट है आदि, इनका जो है मंदकों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इन न्यूट्रॉन की जो है स्पीड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इन न्यूट्रॉनों की स्पीड कम होने से क्या हो जाएगा, जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकल रहे थे यहाँ से बहुत गति से जो है, क्योंकि जब नाभिक के विखंडन होता है वहाँ से बहुत मात्रा में, बहुत अधिक वेग से जो है ये न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इन न्यूट्रॉनों का क्या हो जाता, वेग कम हो जाता, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो उनकी एनर्जी कम होने से जो बचा हुआ यूरेनियम 235 होगा वो क्या करेगा, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को तो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और जो मंदगामी न्यूट्रॉन होंगे वो आगे जो इस विखंडन से प्राप्त आगे यूरेनियम होगा, उसमें जो 235 यूरेनियम वाला पार्ट होगा, उसका ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर उसका आसानी से बमबारी, उसका जो है आसानी से विखंडन कर लेंगे और फिर उससे फिर एनर्जी निकल जाएगी। और यही क्रिया आगे जो है कई सारे स्टेप पर हम क्या करेंगे, मंदकों का उपयोग करके फिर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर लेंगे, उनके वेग को कम कर लेंगे और यूरेनियम 238 उनको अवशोषित कर लेगा, ठीक, या उनके वेग को कम कर लेगा। तो उनके वेग कम होने से जो है मंदगामी न्यूट्रॉन फिर बचे हुए यूरेनियम 235 का फिर आगे उसका विखंडन कर लेंगे। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप कि भाई यहाँ से यूरेनियम 238 का हमने विखंडन किया,
यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। ये मंदक क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को, इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को क्या करेगा, कम कर देगा। और क्या करेगा, जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन होंगे उनको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करके अवशोषित कर लेगा। और फिर जिनकी गतियां कम हो गई वो आगे यूरेनियम 235 जो इसमें बन रहा होगा इस विखंडन से, ठीक है, कुछ ना कुछ मात्रा में, तो उसका फिर वो क्या करेंगे, मंद गति के न्यूट्रॉन उसका विखंडन कर लेंगे। तो इस प्रकार से मंदकों के द्वारा भी हम आगे जो है श्रृंखला अपक्रिया को जारी रख सकते हैं। तो ये था आपका श्रृंखला अपक्रिया, चेन रिएक्शन। आपकी परीक्षा में आता है तो आप जरूर इसको तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। नाभिक विखंडन की प्रक्रिया के लिए किसी भी पदार्थ का जो आकार होता है वो कैसा होना चाहिए, तो उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।